जय हिंद दोस्तों, शाम की बड़ी खबरें। आखिर मेजर साहब को क्या हुआ कि उन्होंने खुद को मार ली गोली। आखिर जवान के पास प्रेशर होता है, अब सेना के अधिकारी भी इस प्रेशर में। बिपिन रावत साहब ने सच कहा था कि सेना एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, यहां तो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना, यहां तो प्राण दे सकते हैं। लेकिन कौन सा प्रेशर था कि मेजर साहब ने दबाव के आगे घुटने टेके? बड़े शर्म की बात है। आखिर क्या है खबर, इसको देखेंगे। और बात अब नेता कह रहे हैं कि सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट जरूरी, इसके बगैर नहीं चलेगा काम। और एक फौजी बना नेता और भरी हुंकार, लड़ूंगा चुनाव। तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिपिन रावत साहब की, जिन्होंने एक वीडियो डाला था। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है, कि सेना एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है। यदि सेना में आना है तो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। यह सेवा है, यहां पर त्याग है, यहां पर कठिनाई है, यहां पर आपको मजबूती चाहिए। यदि आप यहां कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यदि आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस करिए, यदि नौकरी करना है तो बहुत सारी है, रेलवे या कहीं करिए, बट सेना में अब पॉसिबल नहीं। शायद ये सही लगता है क्यों आज हर कोई दबाव में सेना के अंदर, और वही दबाव आज सेना के मेजर इस दबाव के आगे टूट गए। मानिए दोस्तों, जिला राजौरी के सुंदरबनी शहर से 1 किलोमीटर 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड में अपनी सेवा दे रहे थे मेजर साहब। और मेजर साहब, अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में मृत पाए गए, जैसा कि उन्होंने अपने कमरे में अपने आप को बंद किया और अपनी गोली से उन्होंने अपने आप की प्राण पखेरु उड़ा लिए गए। जब गोली की आवाज सुनकर कई जवान आए, यानी रूम को तोड़ा गया, अंदर देखा तो वो पड़े हुए थे। आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर कमांड हॉस्पिटल ले जाए गए। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस उनकी छानबीन इस बात की कर रही है, वो सप्लाई में थे। हाँ जी दोस्तों, जैसा इसमें कहा गया है कि सप्लाई के मेजर साहब थे, जैसे हम जानते हो राशन पान की आपूर्ति करना। और पंजाब लाड़ोवाली के रहने वाले मुबारक सिंह अखनूर में तैनात थे। सप्लाई इंचार्ज के रूप में वो 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जवानों का कहना था कि मेजर साहब की अभी अभी शादी हुई थी और बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये हैरान और चकित करने वाली बात है। जो कि उनके साथ रह रहे थे, उनके स्वभाव को लेकर शादी भी हुई थी, लेकिन आखिर क्या हुआ ये जांच का विषय है। अभी इसकी जांच और क्या हुआ कैसे, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया। लेकिन बात है कि अभी आप देखते रहो, अपने सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कहीं न कहीं आहत होकर, प्रेशर होकर, छुट्टी न मिलने की वजह से, या घर में कुछ तकलीफ है, बीवी से कुछ बहुत सारी समस्या, बहुत सारा तनाव नहीं झेल पा रहे हो, तनाव के आगे टूट रहे थे। लेकिन जब अधिकारी कर रहे हैं, ये सोचने वाली व्यवस्था, जांच के बाद इस पर चिंतन और मनन करना है, आखिर सेना के अंदर ऐसा क्यों है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेना में अहीर रेजिमेंट फिर जरूरी, ये राजनेता कह रहे हैं। नेताओं को बहुत इस बात की चिंता है। और ये दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि मैं 17 साल से सांसद हूं और हमने बॉर्डर के ऊपर देखा है कि हमारे जो अहीर भाई हैं, और उनका नारा है जय यादव और जय माधव अहीर रेजिमेंट। उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और उस कुर्बानी के लिए उन्हें अहीर रेजिमेंट की जरूरत है। जैसा कि जब जब देश पे कोई हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जय यादव जय माधव का नारा गूंजा। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। मैं 17 साल से सांसद हूं, शायद ही कोई महीना ऐसा ना जाता हो कि बॉर्डर से कोई
डेड बॉडी, कोई शहीद की डेड बॉडी वापस ना आती हो। रेजिमेंट ऑफ पार्टी में बहुत सारी यही रेजिमेंट है, शायद इन्फेंट्री में नहीं, तो उसकी ये मांग कर रहे हैं। लेकिन ये नेताओं को इसकी शायद ज्यादा समझ है कि अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं इसको राजनीति कहूंगा। चुनाव आ गया है, अब इस तरीके की ये बातें करते हैं। मामला फौज का है, लेकिन नहीं इनको बहुत ज्यादा चिंता, क्योंकि इन्हें वोट लेने, सिंपैथी लेनी है, और इससे ज्यादा शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। और लास्ट में एक खबर, जैसा कि एक और फौजी ने भरी हुंकार। हाँ जी दोस्तों, कुलवंत पटेल साहब ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन बालकृष्ण शर्मा साहब आह्वान कर रहे हैं, और उनके जितने भी सहयोगी है वहां जाकर के उन्होंने नामांकन पत्र दिया है। शायद कलेक्ट्रेट में आप उसकी फोटो देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी सैनिकों को इसी तरीके से आगे आना होगा। ये हमारे लिए एक मिसाल है, क्योंकि अब हमारी बातें कोई सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। यहां पर अपनी कुर्सी की खींचातानी है और सीधी सीधी राजनीतिक मनमानी, और इसका तोड़ यही है कि आप एकजुट होइए और अपने कैंडिडेट खड़े करिए। और देखिए, एक यंग जो जनरेशन है, एक बेटी है, वो भी कुछ कह रही है। मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, हम जो मेरी एज के लोग हैं या मेरे से बड़े भी हैं इवन की, उनको भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ कमीशन के पेपर जो है वो आज तक पास ही नहीं हो पाए हैं। कि नहीं, हमारा जी भर गया है ऐसी सरकारों से, ऐसे झूठे वादों से, झूठे बोलने वालों की। अब हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जमीन पे काम करके दिखाएं और खुद वो स्वच्छ और ईमानदार छवि को। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।